तो पहले हम देख लेंगे कि जो कंपोजिशन कैसे करके आएगा, मतलब ये जो बर्ड आज हम स्टडी करेंगे तो उसको कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल लगे। तो पहला जो कंपोजिशन है या ऐसे करके सिंप्लीफिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, चाहे वो वाटर कलर हो, चाहे वो ऑयल कलर हो, किस भी मीडियम पे। और ड्राइंग आपका अगर सही नहीं है तो आप कितना भी वैल्यू स्टडीज़ कर लो, कितना भी कलर कर लो, कुछ भी कर लो, डिटेलिंग, ये सब बेकार हो जाएगा अगर आपका ड्राइंग सही नहीं है। तो पहले मैं अच्छे से देख के ड्राइंग को कर रहा हूँ। और क्या है कि ज़्यादातर मिस्टेक ड्राइंग के मामले पे ही होता है, तो इसीलिए साथ साथ में ड्राइंग को करो ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करके कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब एकदम से अगर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को तो आपको लगेगा कि हाँ, ड्राइंग उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ज़्यादातर यूट्यूब के चैनल पे ऐसा ही दिखाया जाता है कि हाँ, ड्राइंग पहले से करके रखते हैं या वो ग्रेड से बनाते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको अगर ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अगर 20 मिनट 30 मिनट देना पड़े तो दो, बिल्कुल दो। यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिस के साथ साथ ड्राइंग फास्ट हो जाता है। तो ये अचीव करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना और पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके कलर करना, तो ये बिल्कुल नहीं है। आप ड्राइंग पे फोकस करो, ड्राइंग पे टाइम दो, देखोगे कि आपका जो वैल्यूज़ हैं या जो प्रोपोर्शंस वगैरह हैं, जो कलर वगैरह है, सारा कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन आपको पेशेंस के साथ ये डेली बेसिस पे करते जाना है। और डेली बेसिस पे क्या करोगे, तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेन जो चीज़ है कि ड्राइंग पे मैं फोकस कर रहा हूँ और लाइटली, वाटर कलर पे आपको लाइटली ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि वाटर कलर करने के बाद अगर आपको ड्राइंग दिखाई दे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सेटअप वगैरह दिखा रहा हूँ कि ऐसे करके पैलेट वगैरह है, कलर के लिए मैं 2 ब्रशेस यूज़ करने वाला हूँ, और ऐसे करके बाउल के अंदर पानी। तो पहले क्या कर रहा हूँ कि पानी से पूरा पेपर को गीला कर रहा हूँ। तो ये तो मैं ब्रूस्ट्रो का 300 GSM का वाटर कलर पेपर यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास जो भी पेपर है, मतलब आपको यही पेपर लेनी है तब जाके आप वाटर कलर कर पाओगे, ये एकदम से ये दृष्टिकोण मत ही रखो। क्योंकि पेपर कौन सा भी लो वो हाँ मायने रखता है, लेकिन बिगिनिंग स्टेज पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ये जो वीडियो है, ये जो हम ऐसे करके कलर को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक स्टडी है। आप लॉन्ग स्टडी के तौर पे इसको देखो कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं। आप सिर्फ वीडियो देखने के लिए देख रहे हो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको एक्चुअल पे सीखनी है, एक्चुअल पे ग्रो करनी है, तो आपको साथ साथ में करना पड़ेगा। और मेरे साथ में अगर कर रहे हो तो प्लीज़ टाइम निकाल के वीडियो को पॉज करके स्टडी करके लिखो, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ, आप साथ में कर रहे हो। तो अब देखो कि यहाँ पे मैं क्या किया है, एक वॉश दे दिया है, पेपर को गीला कर लिया, उसके बाद ऐसे करके जब दे रहा हूँ ना, एक फ्लो आ रहा है। तो ये जो वाटर कलर की जो सीरीज़ है, ये बहुत दिनों बाद मैं ऐसे करके कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस सीरीज़ के ऊपर। तो पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं ऐसे करके डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके, तो वो अगर आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ पे मत ही करो। मतलब कर नहीं पाओगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे। लेकिन वो सारे बेसिक चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो आप यहाँ पे इजीली कर पाओगे। मतलब आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, आप अच्छे से कर पाओगे, ढंग से कलर को अप्लाई कर पाओगे, वाटर को हैंडल कर पाओगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप पहले वो जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है ब्रश के साथ या पानी के साथ, तो ये पहले कर लोगे तो आपको थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा और आप अच्छे से बना पाओगे, थोड़ा बेहतर तो आपको दिखेगा ड्राइंग। तो यहाँ पे मैं कलर हैं जो रेफरेंस फ़ोटो में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको देख के एकदम से ये नहीं सोच रहा कि इसको कॉपी कैसे किया जाए,
ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है। मतलब आप स्टडीज़ कर रहे हो या रैपिड स्केचिंग कर रहे हो या कौन सी थॉट प्रोसेस आपके अंदर है, इसको देख के जब आप ड्राइंग करते हो, इसको सोच के ड्राइंग करते हो, समझ के ड्राइंग करते हो, तब जाके जो आर्ट वर्क है ना वो सही बनता है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से कॉपी कर दो या एकदम से देख के बना दोगे, एकदम सेम हो जाएगा तो हाँ एकदम सही है, सही बना रहा हूँ, सही जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ड्राइंग क्यों बनानी है, आप क्यों ड्राइंग कर रहे हो, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है ये देखो। और चीज़ों को मतलब ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस देखो। और ये जो पेपर है, पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं वाटर कलर के ऊपर, वहाँ पे मैं 5 रुपये या 6 रुपये की जो आर्ट पेपर आती है स्टेशनरी शॉप से, तो वो उसके ऊपर किया है। ये जो पेपर है ये बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि हाँ थोड़ा इस पर भी ट्राई कर लूँ। तो आप अगर अफोर्ड कर पा रहे हो तो हाँ बिल्कुल खरीद लो। अगर नहीं अफोर्ड करना चाहते हो, मतलब सभी को ये लगता है कि हाँ मेरे पास भी ऐसे करके मोटे पेपर रहे, मतलब 300 GSM या 250 GSM के, तो ठीक है आप करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पेपर ख़राब हो सकती है या ऐसे करके आप खर्चा मत करो। जो आप 5 रुपये की पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हो तो उस पर कर लो। उसके बाद ड्राइंग जब सही होता जाएगा, आप जब खुद ऐसे करके कर पाओगे चीज़ों को बेहतर ढंग से, तब खरीद के कर लेना बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच बीच में जो पेपर पे ना ऐसे करके धब्बे आ रहे हैं, ऐसे करके जो पैचेस हैं वो आ रहे हैं। मतलब ये पेपर बहुत पुरानी है, इसीलिए ऐसे करके छोटे छोटे जो आप देख रहे हो स्पॉट के हिसाब से ऐसे ऐसे, तो ये दिख रहा है। इसको मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि ये जो वर्ड मैं स्टडी कर रहा हूँ इसका जो वैल्यू, पहले तो मैं ड्राइंग को क्लियर किया, उसके बाद मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि वैल्यू मतलब लाइट एंड डार्क। तो ये जो येलो कलर है, तो ये येलो कलर या ये स्कारलेट लेक, तो ये सारे कलर को मैं एज ए वैल्यू देख रहा हूँ। येलो कलर लाइट है और यहाँ पे ऑरेंज कलर थोड़ा डार्क है, तो ऐसे करके चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ। और ये जो बर्ड है रॉबिन, तो ऐसे करके ये बर्ड को मैं बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ। मतलब नॉर्मल जो 5 रुपये की पेपर पे है उस पर भी कर चुका हूँ, और ऐसे करके पिछले मतलब कि 2021 पे बनाया था, तो उसका भी एक है। तो यहाँ पे देखो कि धीरे धीरे चीज़ों को मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। मतलब पहले ड्राइंग कर रहा था पेंसिल से, अब मैं ड्राइंग कर रहा हूँ ब्रश से। मतलब ड्राइंग जो चीज़ है वो किस टूल से हो रहा है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप ड्राइंग कर रहे हो, प्रोसेस को जी रहे हो। मतलब ये जो जर्नी है ना, आर्ट एक जर्नी की तरह देखो, एक ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को जीना ही आर्ट है। आप आर्ट को पसंद कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो उसका जो प्रोसेसिंग है ना, उसको जीना अगर सीख जाओगे तो वो जो ड्राइंग बना रहे हो, जो रिजल्ट्स मिल रही है, वो भी आप ऐसे करके देख पाओगे कि हाँ ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन आप अगर ऐसे सोचोगे कि एकदम से मुझे करना है, एकदम से मुझे कोई जर्नी जीनी नहीं है, कोई प्रोसेसिंग को जीना नहीं है, तो आप आर्ट पे मत ही आओ। आर्ट पे आ रहे हो तो पेशेंस रखो, बिल्कुल होगा। पेशेंस अगर रख रहे हो, कर रहे हो, हर एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आर्ट के ऊपर काम करना है। इसके साथ साथ मैं ऑफलाइन क्लासेस पे बताता हूँ और यहाँ भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल करो। ये मैं खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैं खुद सोच समझ के पेशेंस के साथ धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए करता गया और धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया। और वही चीज़ मैं स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ, तो उसके अंदर भी ऐसे करके इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। तो वो आगे चल के मैं वीडियो पे दिखाऊंगा कि जो स्टूडेंट्स के आर्टवर्क्स हैं वो कैसे इम्प्रूव हुआ है। तो बिल्कुल होगा, मैं खुद प्रैक्टिकल किया हुआ हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ कि सिर्फ ड्राइंग पे फोकस मत करो। जो बाकी की जो चीज़ें हैं, आपके जो रूटीन है, डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, कैसे फोकस होके काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। आपका तबीयत अगर सही नहीं है, आप
फिजिक पे नहीं दे रहे हो टाइम, मतलब वर्कआउट करो, सही ढंग का खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ। मैं भी नहीं खाता हूँ 6 साल से। तो ऐसे करके मैं करने के बाद मैं देखा कि हाँ फिजिक पे चेंज आ रहा है, मतलब वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ। और साथ में ऐसे करके ड्राइंग के वक्त बहुत एनर्जेटिक फील होता है। मतलब ऐसा तो प्यार है ड्राइंग से, लेकिन जब आप लॉन्ग आवर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो या ऐसे करके ईज़िल पे कर रहे हो, तो जो शोल्डर पे पेन है या ऐसे करके पीछे जाना पड़ता है ड्राइंग के बीच बीच में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ब्रश स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ और बीच बीच में कलर को मिक्स कर रहा हूँ या ऐसे करके पीछे जा रहा हूँ मतलब ऐसे करके कुर्सी से उठ नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ा पीछे जाके देख रहा हूँ कि रेफरेंस फ़ोटो पे वैल्यू क्या है और मैं जो ड्राइंग कर रहा हूँ वहाँ पे वैल्यू क्या है, किस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। इसको ध्यान पे रखते हुए धीरे 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 लेयरिंग वाइज मैं चीज़ों को कर रहा हूँ। आप ड्राइंग के टाइम पे क्या करते हो, मतलब जो वाटर कलर पे आप स्टडी कर रहे हो तब क्या करते हो कि एकदम से डार्क कलर दे दिए या बहुत ज़्यादा लाइट दे दी, तो ये प्रॉब्लम होता है। या बहुत ज़्यादा पानी ले लेते हो या बहुत कम पानी ले लेते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत कम पानी ले लेते हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डे 1 से शुरू करो। मतलब आप एकदम से इस वीडियो पे आ गए हो तो पहले वो जो चीज़ें हैं, वो जो एक्सरसाइजेस हैं, वो पहले क्लियर करो। करने के बाद जब आप यहाँ पे आ रहे हो तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा कि हाँ ऐसे करके ब्रश स्ट्रोक्स देना पड़ता है, ऐसे करके पानी को लेना पड़ता है। तो वहाँ पे जो टेक्निक्स या एक्सरसाइजेस, टेक्निक्स नहीं कहूँगा, वो एक्सरसाइजेस है बेसिकली। ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग स्किल्स है, ये टेक्निक के हिसाब से मत देखो, ये एक्सरसाइजेस हैं जो आपको लेवल अप करनी है। मतलब धीरे 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 जो गेम पे होता है ना कि लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके हार्ड होता जाता है, तो ड्राइंग में सेम ही चीज़ कि पहले सिंपल लाइंस होता है, शेप्स होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो फॉर्म है या वैल्यूज़ वगैरह है, कलर है, टेक्सचर है, ऐसे करके धीरे धीरे क्रिटिकल होता जाता है, मतलब हार्ड होता जाता है। तो उस हिसाब से मीडियम पे भी सेम पेंसिल से बनाते हो, उसके बाद कलर पेंसिल या जो पेस्टल कलर्स आते हैं, तो उस हिसाब से धीरे धीरे मीडियम पे भी हार्ड होता जाता है। हार्ड कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं किए हो इसीलिए आपको हार्ड लगता है या लगती है। तो वो चीज़ के साथ जब आप खेलोगे, ये ब्रश के साथ जब आप ऐसे खेल खेल में सीखते रहोगे, डेली बेसिस पे करते रहोगे, तो एकदम से ना आप उसके साथ यूज्ड हो जाओगे। तो उस हिसाब से आप मूव कर पाओगे, मतलब जहाँ पे आप मूव करना चाहते हो, कैसे हैंडल करना चाहते हो चीज़ों को, तो वो होगा, बिल्कुल होगा। तो पहले की बहुत सारे आर्टवर्क्स हैं। मतलब मैं क्या करता था जब मैं ड्राइंग सीख रहा था, मतलब अभी भी सीख रहा हूँ लेकिन बिगिनिंग स्टेज पे, तो वहाँ पे तो नॉर्मल आर्ट पेपर पे ही ड्राइंग करता था। तो पेज फाड़ देता था कि भाई ये मुझसे नहीं बन रहा है, ये हो नहीं रहा है, ये वाटर इतना ज़्यादा क्यों है, मतलब चारों ओर पानी पानी हो रहा है, मतलब पेपर पे नहीं, बाहर पे नहीं लेकिन ये ढंग का क्यों नहीं बन रहा, या मुझसे नहीं हो पाएगा, औरों की या और जो मेरे दोस्त हैं उनसे हो रहा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। ये जो डाउट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मल है, ये होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, साल भर देते जाओगे इसके ऊपर, और एकदम से आप ये मत समझना कि आप दे रहे हो तो तुरंत से इम्प्रूव हो जाएगा। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कि भाई मुझे ये करनी है, तो पेशेंस रखना है, रख के धीरे 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 करके चीज़ों को करना है। और अब ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जीना, मतलब आर्ट एक प्रोसेस है, इसको जीना है। तो ये जब आप जीने लगोगे, ऐसा नहीं कि टाइम निकालना है, ड्राइंग में टाइम निकाल रहा हूँ, ऐसे करके टाइम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। जब आप हर एक मोमेंट को, हर एक ब्रश स्ट्रोक्स को, हर एक कलर मिक्सिंग को, हर एक चीज़ को जब आप जीना शुरू करोगे ना, तो ये एक एडवेंचर की तरह है कि हाँ हर एक ब्रश स्ट्रोक्स पे ये कलर कहाँ जा रहा है, ये वाटर कहाँ जा रहा है, वाटर का फ्लो है। तो ये सारा चीज़ आप फील कर पाओगे, सारा चीज़ आप समझ पाओगे कि हाँ ऐसे करके ये होता है, ऐसे करके हैंडल किया जाता है, समझ आनी शुरू हो जाएगी।
तो इसके लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, और देख सकते हो कि सूखने के बाद मतलब एक लेयर मैंने दिया, उसके बाद सूख गया, सूखने के बाद मैं धीरे धीरे करके लेयर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे हाँ थोड़ा बहुत डिटेलिंग मैं ऐड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि डिटेलिंग उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ थोड़ा बहुत डिटेलिंग मतलब ये जो बर्ड की जो फार वगैरह है तो इसको थोड़ा बहुत दिखाएंगे, लेकिन मेन हमारा क्या है कि स्टडी, ये जो बर्ड है, बर्ड की जो बनावट है, इसके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं, प्रोपोर्शंस वगैरह वो तो देख लेंगे। उसके बाद वैल्यूज़ हैं, उसके बाद कलर पे क्या है कि टेक्सचर है, कितना ज़्यादा ब्राइट है कलर और कहाँ कहाँ पे टेक्सचर कैसा आ रहा है। तो ये सारा चीज़ मिला के आपकी जो सोच है, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये सारा चीज़ लगता है। तो इसको अब जीते रहोगे, साथ साथ में करते रहोगे, तब मज़ा आएगा। अब सब एकदम से सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हो, तो ये नहीं करो। जितने भी आर्टिस्ट कर रहे हो कि हाँ साथ साथ में कर रहे हो, वो बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप काम को टालते हो कि आज नहीं, वीडियो देख के रख देते हैं, अब कल कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आएगा। आपको अगर करना है तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो या जिनके वीडियोस आप देख रहे हो, ठीक है, बहुत सारे तो आर्टिस्ट हैं शेयर कर रहे हैं, तो अगर वीडियोस देख रहे हो और वो रियल टाइम पे है, आप ट्यूटोरियल देख रहे हो अच्छे से, मतलब लॉन्ग आवर स्टडी या ऐसे करके कुछ, तो आप साथ में बनाओ, बिल्कुल बनाओ। अगर टाइम नहीं है तो वो वीडियो पे क्लिक ही मत करो। जब टाइम होगा टाइम निकालो। टाइम तो ऐसा होता नहीं है, टाइम को आपको निकालना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ डेली बेसिस पे आप काम तभी कर पाओगे जब आपके पास एक रूटीन होगा। तो मैं एक रूटीन फॉलो करता हूँ, उस हिसाब से मैं खुद का जो प्रैक्टिसेस है वो करता हूँ। मतलब अब मैं बिहाइंड द सीन क्या है कि बहुत सारे एक्रेलिक पे काम कर रहा हूँ। एक्रेलिक थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है, और भी काम करना है और भी सीखना है, तो वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एक्रेलिक पे अगर ऐसे करके कमेंट्स आए कि हाँ एक्रेलिक पे भी बनाओ, मतलब मीडियम है वो कोई अलग से चीज़ नहीं कि अलग से सीखना पड़ता है। अगर आपको ड्राइंग फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप किसी भी मीडियम पे अपने हिसाब से, जो स्टाइल कहते हैं ना कि हाँ एक स्टाइल होना पड़ता है, आपका एक सिग्नेचर स्टाइल है, ये है वो है, तो ठीक है भाई, वो बात की चीज़ है। लेकिन प्रैक्टिस के जो मज़े हैं ना, कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या स्टडीज़ कर रहे हो, जो मज़ा है वो मज़ा तभी आएगा जब आप एक्चुअल पे चीज़ों को करोगे और उसके साथ साथ उस चीज़ को जियोगे। मतलब ख़राब हो रहा है तो डिमोटिवेटेड, अच्छा हो रहा है तो भाई बहुत बहुत मज़ा है भाई, सीख गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा हुआ है, सही है, सही चल रहा है। लेकिन यहाँ का जो मामला है कि मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, गलत हो गया है, ठीक है, वहाँ पे लिख लूँगा कि यहाँ पे ये गलतियाँ हुआ है। तो ये चीज़ मैं बहुत बाद जाके सीखा हूँ कि इम्प्रूवमेंट आप जल्दी, तो हर कोई चाहता है कि हाँ थोड़ा जल्दी अगर इम्प्रूवमेंट मिले, तो इसके लिए एक टिप्स ही समझ लो कि जो ड्राइंग आप बना रहे हो, जो जिस भी पेपर पे बना रहे हो, ठीक है, तो उस पेपर पे आप ड्राइंग बनाते बनाते जहाँ पे आप अटक रहे हो उस चीज़ को नोट करो। चाहे वो पेपर के साइड पे नोट कर सकते हो, या आप एक डायरी कैरी कर सकते हो, या एक नोटबुक ले लो। कहीं पे भी ऐसा नहीं है, आप एक सेपरेट चीज़ को रखो, सेपरेट ऐसे करके डायरी या नोटबुक, उस पर लिखो कि यहाँ पे मुझे गलतियाँ आ रही है या आ रहा है, तो उसी चीज़ को आप देखो कि उसको कैसे सुधारा जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये बर्ड है, तो इसके जो वेरिएशंस है, मतलब वेरिएशंस का मतलब है डिफरेंट एंगल से बनाओ, डिफरेंट लाइटिंग पे अब बनाओ। मतलब एक साइड से आ रहा है या ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, जो वेरिएशंस आप ऐड कर पाओ। मतलब पेंसिल से मतलब आप 4B पेंसिल से बनाओ, कभी 2B 3B ऐसे करके, मतलब स्केचिंग चलते रहना चाहिए। मतलब पेपर पे पेंसिल चलता रहे। उसके बाद वाटर कलर एक बहुत सही मीडियम है। मतलब यहाँ पे कि टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। पहले क्या होता है कि
फिसल जाता है मतलब आप कलर एक दे रहे हो, आप चाह रहे हो कि यहाँ पे वाटर के फ्लो के साथ कलर जाए, हो नहीं रहा है, या आप ऐसे करके टेक्सचर देना चाहते हो, ये तो कुछ अलग ही बन गया है, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हो सोच समझ के, और पढ़ाई लिखाई के साथ मतलब आपका जो स्कूल कॉलेज का जो पढ़ाई लिखाई है वो तो करना ही है, बिल्कुल। नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आगे चल के लाइफ पे बहुत काम आता है। तो स्कूल कॉलेज इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो ड्राइंग की जो स्टडीज़ हैं, मतलब आप ड्राइंग कर रहे हो, सबसे अच्छा बुक क्या है पता है? कि आप खुद को स्टडी करो, ये सबसे अच्छी बुक है कि आप देखो कि कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो, आप लाइफ में कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, या ड्राइंग पे कहाँ गलतियाँ हो रहा है आपसे, वो चीज़ आप नोट डाउन करो, उसको कैसे सुधारा जाए उसको देखो, सोचो, प्रैक्टिस करो और चीज़ों को जियो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे गलतियाँ हो गया है, ये कर लूँगा तो सही हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस का खेल है। आप अगर अच्छे से प्रोसेस कर पा रहे हो, जी पा रहे हो, तो बहुत सही है, ये करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ आप करते रहो। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप उम्मीद रख रहे हो कि हाँ मेरा आर्टवर्क सही हो जाए, या ये आर्टवर्क सही क्यों नहीं बन रहा, तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो। कंसिस्टेंसी के साथ हर एक चीज़ क्लियर किया जा सकता है। मतलब इसका उदाहरण मैं खुद हूँ। आगे चल के मैं सोचा हूँ कि ऐसे करके शेयर करता रहूँगा चीज़ों को, लाइफ पे क्या हो रहा है, मतलब सिर्फ ड्राइंग करो या जिस भी फील्ड में उस पर लगातार करे जाओ। अरे भाई, लाइफ को भी थोड़ा जीनी है, मतलब ऐसा नहीं खुद को कोसो कि नहीं हो रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा मत कहो, होगा, बिल्कुल होगा। मैं ये जो चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ रहा हूँ, तो वो चीज़ आप करो, जो जो अलग इंटरेस्ट हैं उसको भी टाइम दो, इसको भी टाइम दो। मतलब जब ड्राइंग कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कहाँ पे गलतियाँ हो रहा है, तो आप हेल्प लो। मतलब आपके पास टीचर हैं, उनके पास जाओ, उनके साथ बातचीत करो, या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, मतलब ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, तो उसको अच्छे से समझो। मतलब ऐसे ही वीडियो देख के मत छोड़ दो, वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद भी सेम चीज़ की नोटबुक पे आप लिखो कि क्या क्या आप समझे हो, क्या क्या आपको क्लियर हुआ है, मतलब नॉलेज के बेसिस पे वो क्लियर हुआ है, तो उसी को प्रैक्टिकली उसी वक्त कर लो। मतलब जब आप ऐसे करके बना रहे हो कि मैं ये वीडियो देख लिया, मतलब माइंडसेट का बात कर रहा हूँ कि आप ऐसे करके माइंडसेट बनाते हो कि हाँ वीडियो देख लूँगा, नॉलेज आ गया, उसके बाद मैं ड्राइंग पे अप्लाई कर दूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड का जो चीज़ है, यहाँ पे ये नॉलेज काम देता है। मतलब बैकग्राउंड पे कुछ और है यहाँ पे रेफरेंस फोटो पे, लेकिन मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि जो बर्ड है उसके ज़्यादातर नहीं कहूँगा, मतलब 30-40% ऐसे करके ऑरेंज है। तो कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए मैं ऑरेंज का डिफरेंट कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके ऑपोजिट जो कलर है क्या है, ब्लू। तो ब्लू को ऐसे करके उसके साथ मर्ज करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो, यहाँ पे जो एज है ना, एज जो बर्ड और जो बैकग्राउंड है उसका जो एज है, आप शार्प एज मत छोड़ो। इस जगह पे लॉस्ट एज आप यूज़ कर सकते हो। लॉस्ट एज मतलब जहाँ पे एजेस ख़त्म हो जाता है, बैकग्राउंड के साथ ये मिल जाता है। तो ये एज क्यों यूज़ करना है, क्योंकि उस साइड वो बर्ड की जो साइड है वो दूर की ओर जा रहा है, ठीक, इसलिए मैं वहाँ पे लॉस्ट एज यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं शार्प एज, मतलब ये जो सिर के ऊपर है वो थोड़ा आगे की ओर है, वहाँ पे लाइट ज़्यादा आ रही है, तो उस हिसाब से मैं इसको देख के कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस साइड पे थोड़ा बहुत लॉस्ट एज नहीं कहूँगा, सॉफ्ट एज, मतलब थोड़ा सा फीका कर दिया है या थोड़ा सा उसके साथ मैच कर दिया है। ऐसे करके मैं खुद के हिसाब से, मतलब मेरे पास नॉलेज है, ऐसे करके मैं कर रहा हूँ। तो आप नॉलेज लो, उसको अप्लाई करो और खेलो वाटर कलर के साथ, चीज़ों को समझो, खेलो, तब जाके ना ये सारा चीज़ धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। और यहाँ पे मैं वही चीज़ देख रहा हूँ, वही चीज़ कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे अगर ये दिया जाए तो सही लगेगा, तो वैसे करके मैं कर रहा हूँ। तो
ऐसा नहीं कि आपको डिटेल्स में नहीं जाना है, ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है। ठीक है, मैं इस हिसाब से बताया हूँ, आप नॉलेज ले रहे हो, साथ साथ में कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप खुद भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करो कि हाँ ऐसे करके मैं अगर करूँ तो कैसा होगा। आप जो पतले ब्रशेस होते हैं ना, राउंड ब्रशेस जो 0, 1, 2 ऐसे करके, तो ये मत यूज़ करो। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप डिटेल्स पे चले जाते हो। जब आप ऐसे करके 0 या 1 ऐसे करके ब्रशेस यूज़ करते हो तब आप डिटेल्स पे घुस जाते हो। इसीलिए आप मोटे ब्रशेस लो, मोटे हेयर्स के ब्रशेस लो, लेके उसको यूज़ में लाओ। तब क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इम्प्रूव होता जाएगा। और हाँ, पहले पहले बहुत ख़राब होता है आर्ट वर्क, मतलब वाटर कलर पे अगर नए हो या कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होते हैं। उसको ध्यान में रख के धीरे धीरे जब आप करते जाओगे, आप एक प्लान के हिसाब से चलते चलते आप देखोगे कि काम करना है तो आपको ग्रोथ दिखाई देगा। लेकिन आपके पास प्लान नहीं है, रूटीन नहीं है, आप फॉलो भी नहीं कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी आपके नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके पास कंसिस्टेंसी है, आप ऐसे करके देख रहे हो कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो ये 2 हफ्ता मैं यहाँ पे दूंगा, बिल्कुल दूंगा 2 हफ्ते। तो जिस भी टॉपिक लो, 1 हफ्ता से 2 हफ्ते को लेना ही है। मतलब ये बर्ड है, इसी बर्ड को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट लाइट के नीचे ऐसे करके मैं रेफरेंस फ़ोटो ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं करूँगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट के साथ। तो यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स हैं, मैं डिटेल्स पे नहीं घुस रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो टेक्सचर वगैरह है, उसका जो इम्प्रेशन है, उसको ऐड ऐसे करके कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पहले क्लियर करो कि डिटेल्स पे नहीं जाना है। वैल्यूज़ या जो प्रोपोर्शंस वगैरह है, जो कंपोजिशन वगैरह है, ड्राइंग है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा, लाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करता जाऊंगा पेशेंस के साथ। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब आप अगर इसको लगातार करते जाओगे, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे करके, तो आपके आर्ट वर्क पे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा। तो ये तो तभी संभव हो पाएगा जब आप खुद के हेल्प करोगे। तो अपने हेल्प करना चाहते हो तो बिल्कुल साथ साथ में ड्राइंग करो। उम्मीद करूँगा कि आप साथ में बनाए हो या अभी भी ऐसे करके कर रहे हो मेरे साथ साथ। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ अपना जो आर्ट वर्क है उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो बिल्कुल साथ साथ में करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं बैकग्राउंड पे थोड़ा डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं आँख के लिए थोड़ा बहुत ब्लैक यूज़ किया था, और पीछे की ओर मैं ब्लैक थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ से दूर से ब्लैक टाइप का दिख रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। मैं अल्ट्रावायलेट ब्लू और जो क्रिम्सन लेके उस कलर को यूज़ कर रहा हूँ। और हाँ, ये वीडियो पे मैं ऐसे करके पैलेट वगैरह या जो कलर मिक्सिंग है इसको नहीं दिखाया है, ये मैं इज़ेल पे कर रहा हूँ। और कलर पे मत जाओ कि ये कलर लेनी है, वो कलर लेनी है। कलर को एज अ वैल्यू के हिसाब से देखो। मैं उस हिसाब से देखने जब शुरू किया हूँ, उस हिसाब से जब से देखने की मुझे क्षमता आई है प्रैक्टिस करने के साथ साथ, तो तब से जो आर्ट वर्क है वो चेंज होता रहा है। तो अभी भी हो रहा है, अभी मैं सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ऐसे करके। तो आप अपना जो आर्ट वर्क है उसको इम्प्रूव कैसे कर पाओ, साथ साथ में आप ग्रो हो पाओ, इसीलिए मेरा जो है कि मैं वीडियो इसीलिए अपलोड करता हूँ कि हाँ साथ साथ में ग्रो करेंगे, साथ में एक्शन लेंगे, चीज़ों को जिएंगे। मतलब मेन मकसद मेरा यही है कि आपका जो ड्राइंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाए बस। मतलब ये चीज़ मुझे तब अच्छा लगता है कि जब आप ऐसे करके ड्राइंग साथ साथ में करते हो और कमेंट भी करते हो कि हाँ आपको इम्प्रूवमेंट मिला है या आपको अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ का भाई या सर जो भी कहते हो
कि हाँ इम्प्रूवमेंट मिल रहा है या अच्छा लग रहा है, या मैं भी साथ साथ में ड्राइंग करता हूँ, या कोई भी क्वेरीज हैं आप पूछते हो, या आप अपने जो आर्ट वर्क्स हैं, मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ अगर आर्ट वर्क्स बनाए हो तो ये बिल्कुल आप अपलोड करो, कम्युनिटी पे जाओ, कैसे करके करना है वो मैं ऐसे करके पोस्ट सेक्शन पे दे दिया है, तो उस पर जाओ, कम्युनिटी पे जाओ, विज़िट करो, विज़िट करने के बाद वहाँ पे आप पोस्ट करो, मैं देखूँगा बिल्कुल, और जो क्वेरीज हैं वो आप शेयर करो, मैं बिल्कुल आपका क्वेरीज क्लियर करूँगा। और आगे चल के मैं इंस्टा पे एक्टिव होने वाला हूँ जल्दी, तो वहाँ पे भी आप कनेक्टेड हो जाना, और जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है, आप कैसे करके रूटीन को सही कर पाओगे, कैसे करके मैनेज करना है पढ़ाई भी और ड्राइंग भी, तो ये जो सारी चीज़ है ना, ये सारी चीज़ आप शेयर जब करते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ। और हाँ, ये नहीं कहूँगा कि मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर प्यार करते हो आर्ट वर्क से तो आर्ट वर्क आप ऐसे ही बनाओगे, तो ये वीडियोस मैं उस हिसाब से मैं बनाता हूँ। लेकिन हाँ, प्यार किसे ना चाहिए, मतलब आप ऐसे करके कमेंट्स करते हो कि हाँ मुझे सही लगा, या मैं अच्छे से बना पाया हूँ, इम्प्रूवमेंट मिला है, तो बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और आर्ट को जीते रहें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।